क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दो बड़े नेता जल्द ही बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या वो दोनों नेता बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं वरुण गांधी की। लगातार वरुण गांधी को लेकर ये चर्चा चल रही है कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात में इतना दम दिखाई नहीं दे रहा कि वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि वरुण गांधी के पास कांग्रेस से अच्छा विकल्प समाजवादी पार्टी का है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और समाजवादी पार्टी सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबले में है। कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में जाते हैं तो उनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो जाएगी। वरुण गांधी और मेनका गांधी की जो पॉलिटिक्स है वो टिकी हुई इस बात पर है कि उन्होंने गांधी परिवार का साथ छोड़ा और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। ऐसी पार्टी में जो कांग्रेस के बिल्कुल अपोजिट थी, मतलब सामने थी, सबसे मजबूत पार्टी जो कांग्रेस को सीधे तौर पर टक्कर देती थी बीजेपी में। हालांकि अब वरुण गांधी यहाँ पर बीजेपी के सुर में सुर मिलाते नजर नहीं आते हैं। वरुण गांधी बीजेपी के किसी भी लीडर को ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हैं, एक्स पर किसी भी बीजेपी लीडर को, ना तो प्रधानमंत्री मोदी को, ना अमित शाह को, किसी को भी वरुण गांधी एक्स पर फॉलो नहीं करते। इससे ये तो साफ पता चलता है कि बीजेपी के साथ अब वरुण गांधी की जो रिश्ते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब सवाल यह है कि भाई समाजवादी पार्टी में कब तक जा सकते हैं? 2027 में देखिए विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लगी पड़ी है कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हमारी पार्टी में आ जाए, जिससे ये पता लगे कि बीजेपी प्रदेश के अंदर कमजोर स्थिति में है। हाल ही में देखिए ब्राह्मणों की एक बैठक हुई थी। बीजेपी के जितने ब्राह्मण विधायक हैं उनकी बैठक के बाद तो और ये चर्चा शुरू होने लगी कि कहीं ना कहीं प्रदेश में बीजेपी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद ये हो जाए कि कुछ ब्राह्मण विधायक भी समाजवादी पार्टी के साथ चले जाए। तो समाजवादी पार्टी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लगी पड़ी है। अब देखिए ये तो हो गया पहला नाम वरुण गांधी का। दूसरा नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह का। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, सांसद रह चुके हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस बार 2024 में उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और इसका दर्द जो है बार बार ब्रजभूषण शरण सिंह का फूटता हुआ नजर आता है। अपना दुख जो है वो जाहिर कर देते हैं और अखिलेश यादव की तारीफ भी कर देते हैं। हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे संसद से, पार्लियामेंट से बेइज्जत कर कर निकाला गया। 2029 में फिर से संसद में जाऊंगा, सांसद बनूंगा, या तो बीजेपी के टिकट पर जाऊंगा अगर पार्टी टिकट देती है तो, वरना दूसरी पार्टी से चला जाऊंगा। मतलब साफ कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। और अखिलेश यादव की तारीफ तो देखिए वो पहले से करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं अखिलेश यादव का हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा, मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा उस वक्त में साथ दिया जब हम पर सब सवाल खड़े कर रहे थे। उन्होंने हम पर एक बार भी उंगली नहीं उठाई। ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही है और ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता कि जो सत्ता पक्ष का नेता है वो विपक्ष के नेता की, वो भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता की तारीफ करता नजर आए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ मुकाबले में है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी जल्द ही समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो अपने आप समाजवादी पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का उत्तर प्रदेश के अंदर एक भारी दबदबा है। दबदबा इस बात से पता लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कितने भी संगीन आरोप लगे, बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट तो काट लिया, लेकिन बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दे दिया लोकसभा का। सवाल तब भी खड़े हुए और उनके बेटे जो हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने खुद बोला है इस बात को कि 2029 में मैं और मेरे पिताजी संसद में जाएंगे, सांसद बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरी जो एक प्लानिंग है, या तो ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर दबाव नहीं भी बन पाता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह के पास दूसरा विकल्प है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, और वरुण गांधी के पास भी अच्छा खासा विकल्प है समाजवादी पार्टी का। और ये सब कुछ 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होगा। जो भी खेल होना है वो 2027 से पहले होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इस समय अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पर क्या लगता है आपको? क्या ये नेता समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? क्या ये नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।